पेज नंबर 1341 प्रेरितों के काम। पेज नंबर 1341 प्रेरितों के काम। एक, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सीखता रहा। उस दिन उन सब प्रेरितों को जिसे उनने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े परिणामों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 5, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे कहा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा कि उन समयों का या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। 10, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटो। और जब वह पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पर पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमाई और मती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। 15, और उन्हें दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति से लगभग इकट्ठे थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह पूरा लेख जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़ने वाले का अगुआ था पहले ही कही थी, क्योंकि वह तो हमने गिना गया है और वह सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियाँ निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हलकदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। 20, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका कोई पद दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना की बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक जो हमारे बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मित्तिया है। 24, और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। 25, कि वह सेवकाई और प्रेरिताई या पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। 26, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। प्रेरितों के काम 2। प्रेरितों के काम 2। 1, तब पिन्तेकुस का दिन आया तो वे सब के सब एक जगह इकट्ठे हुए, और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 5, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं वह सब गलीली नहीं तो फिर क्यों हम में से
तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्य भूमि की भाषा सुनता है? हम तो पारथी और मेदी और एलामी लोग, मिसुपितामिया मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया, 10 और फ्रगिया और पम्फूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी और यहूदी मतदान करने वाले क्रेती और अरबी हैं, परंतु अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा किया कि वे तो नई नई मदिरा के नशे में है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्दों में कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो कि मेरी ओर कान लगाकर मेरी बात सुनो। 15, जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। 16, व, यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। 20, प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू का हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच और उसके उसके द्वारा कर दिखलाए हैं, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के जान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। 25, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे आजीवन का मार्ग बताया, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कहता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। 30, सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई है। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है, जैसे कि हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, 35, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय सिध गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतान और उन सब दूर दूर के भाई लोगों के लिए जिनको प्रभु तुम्हारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 40, उसने बहुतों को बहुतों और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने अपने आप को इसी टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे और संगति कर रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोली न रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम उन्हें और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते और उन सब की वस्तुएं साझा की थी। 45, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट लिया करते थे। वे
प्रतिदिन एक मन मन होकर मंदिर में रहते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनके प्रभु प्रतिदिन उनसे मिला करते थे। प्रेरितों के काम 3। प्रेरितों के काम 3 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे और जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने आने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर देखकर उससे कहा कि हमारी ओर देख। 5 सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर साथ। और फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों के बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और फिर चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। उन लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। 10 उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर में सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई है वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए और उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता था उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा कि हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलना फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा जिससे तुमने पकड़वा दिया और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने से इनकार कर दिया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। 15 और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उसके विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिससे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया है, वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया है। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। 20 और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही ठहराया गया है। अवश्य है कि यह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की थी और जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वाले जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बातें की हैं उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया। 25 तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फिरकर आशीष दे। प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम 4 1। जब वे लोगों से कह रहे थे कि तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए और वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोग जो सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग होगी। 5 दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरानी और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना
सिकंदर जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्होंने बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा कि हे लोगों के सरदार और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती कि वह चोकर अच्छा हुआ 10, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया है, यह मनुष्य हम तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा किया है। यह वही पत्थर है जिसे तुमने राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और असाधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। 15 परंतु उन्होंने सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उनको धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। तब उन्हें बुलाया और चुनौती देकर कहा चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि यह परमेश्वर के निकट है, भला है कि हम परमेश्वर से बातें बढ़ाकर तुम्हारी बात माने। 20 क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना वह न कहें। जब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्होंने दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर चंगा करने का यह चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा कि हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ खड़े हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदोस और पिन्तुयुस पिलातुस और अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ नगर के इकट्ठे हो गए कि जो कुछ पहले तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। 30 और चंगा कर लेगा तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देता रहा और उन सब का बड़ा अनुग्रह था। और उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसके प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। 35 और जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ का नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। 37 उसकी कुछ भूमि थी जिससे उसने बचा लिया और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। प्रेरितों के काम 5। एक और हन्या नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया।
परंतु प्रेरितों ने कहा कि हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा झूठ बोले और भूमि के कुछ में से दान रख छोड़े। 4 और तब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों में से परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। 5 ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठ कर अपने उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा कि हाँ, इतने में ही बेची। पतरस ने उससे कहा कि यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। 10 तब वह तुरंत उसके पाँव में गिर पड़ी और अपने प्राण छोड़ दिया। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया कलीसिया पर और इन सब बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याव न था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसियों में और भी अधिक आकर मिलते रहे। 15 यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों पर खटोलों पर लिटा देते थे कि तब जब पतरस आए तो उसकी छाया की उनमें से उस किसी का सिर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे किए कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे और ढास से भर कर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद किया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे देने वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदारों और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि यह क्या हुआ चाहता है। 25 इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पत्थरबाज न करें। उन्होंने फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें सिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया हो और उस मनुष्य का लोहू हमारी गर्दन तक लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उनको उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। 30 हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया कि तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया। और वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह और पवित्र आत्मा भी जिस परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसकी आज्ञा मानते रहे। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालयों में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर लिए बाहर आने की आज्ञा दी। 35 तब उसने कहा कि हे इजरायलियों, जो कुछ इन मनुष्य किया चाहते हो सोच समझ के करना। 36 क्योंकि इन दिनों में पहले यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया। और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिया, वह भी नाश हो गया। और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्य से दूर ही रहो, उनसे कुछ भी काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्य की ओर से हो तो सब मिट जाएगा, परंतु
यदि परमेश्वर की ओर से हो तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। 40। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आजाद देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। 42। और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने की यीशु ही मसीह है, न रुके। प्रेरितों के काम 6। प्रेरितों के काम 6। 1। उन दिनों में जब चेले बहुत हो जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई हमारे हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करते रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। 5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम का एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिप्पुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन, पिरिमनास, अंताकिवाला, निकुलाउस और को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया और इन्होंने प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा साम्राज्य इस मत के अधीन हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनों की कहलाती थी और कुरेनियों और सिकंदरियों और कलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। 10। परंतु उस ज्ञान और आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उबारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है और लोगों और प्राचीन और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। क्योंकि हम उनसे यह कहते सुना कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। 15। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। प्रेरितों के काम 7 है। प्रेरितों के काम 7। 1। तब महायाजक ने कहा कि क्या ये बातें यूं ही हैं? उसने कहा कि हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले और जब मिसुपोटामिया में था और तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। वह सब कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया कि जिसमें अब तुम बसते हो। 5। और उसको उस मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसने जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ दूंगा। और यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था और परमेश्वर ने यूँ कहा कि तेरी संतान के लोग पराय देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देखें। फिर परमेश्वर ने कहा कि जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इसहाक और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वाले के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था
10 और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फ़िरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घराने पर हाकिम ठहरा। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा और जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब को यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रकट हो गया और यूसुफ की जाति फ़िरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा। 15 तब याकूब मिस्र गया और वहाँ वह अपन और हमारे बाप दादे मर गए और वे सिक्किम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे इब्राहिम ने चांदी देकर सिक्किम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरा होने का समय निकट था तो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी और मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुतों को हो गए, जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा न हुआ था जो यूसुफ नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक कुव्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहें। 20 उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला और मूसा और मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई और वह बातों और कामों को में सामर्थ्य हो गया। जब वह 40 वर्ष का होता उसके मन में आया कि मैं इजरायली भाइयों से भेंट करूं और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होना देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का बदला लिया। 25 उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां से निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम अपने भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कह करके हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है ठहरा दिया है। क्या इस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला और मुझे भी मार डालना चाहता है। यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 30 जब पूरे 40 वर्ष उत्पन्न बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन किया। मूसा ने उससे दर्शन को देखकर चंपा किया और उस देखने के लिए उसके पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। जब तो मनुष्य कांप उठा यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। जब प्रभु ने उसे कहा कि अपने पाँव की जुत्ती उतार ले, क्योंकि क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैं सचमुच अपने भाई लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में देखी है और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, क्योंकि इसलिए उन्होंने छुड़ाने के लिए उतारा हूँ। अब आ और मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। 35 जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन भेजा था। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाकर उन्हें निकाल लिया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसको जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाए परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। 40 और हारून ने उसे कहा कि हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले कि यह मूसा हमें मिस्र देश से निकाल लाया, यह हम उसे नहीं जानते क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूर्तों के आगे बलि चढ़ाया और अपने अपने हाथों के कामों में मग्न होने लगे। सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया और आकाश पूंजे, जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इजराइल के घराने, क्या तुम जंगल के 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझे ही चढ़ाते रहे और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारों के लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। सो तुम उन्हें
बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जिस जैसा उसने ठहराया था, जिसने मूसा से कहा था कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। 45 उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर ये यहोशू के साथ यहाँ से लाए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्होंने परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने निकाल दिया, और वह दाऊद के समय तक रहा। उस परमेश्वर ने उन अनुग्रह किया कि उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊं, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव के तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किसी प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। 50 क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में किस को तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल में संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उस पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये सब बातें सुनकर वे चल गए और उस पर दांत पीसने लगे। 55 परंतु उसने पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को अब परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं परमेश्वर को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने अपने कपड़े उतार दिए, और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते हुए और यह प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। 60 फिर घुटने टेक कर ऊंचे सबसे पुकारा कि हे प्रभु, उन पर पाप मत लगा, और यह कहकर सो गया, और शाऊल उसके बद्ध में सहमत था। प्रेरितों के काम 8। प्रेरितों के काम 8। उसने उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर एक बड़ा उपद्रव होने लगा, और प्रेरितों को छोड़ के सब यहूदिया और समरिया देश में तितर बितर हो गए। और भक्तों और स्तिफनुस ने को कब्र में खोद रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुष और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था, और जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते थे। 5 और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो जो चिन्ह वह देखता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुतों ने झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था, जो टोना और सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा बनाता। 10 और सबसे छोटे तक उसे मान कर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है जो महान कहलाती है। उन दिनों उस मनुष्य ने उन्हें अपने टोने के कामों के साथ चकित कर रखा था। इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का समाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। और तब शमौन ने अपनी भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित रहा। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में सुना था कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, और पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा गया। 15 और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्माएं पाएं, क्योंकि अब तक वह उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो
उन्होंने उसके पास रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखो वह पवित्र पवित्र आत्मा हो जाए। 20 पतरस ने कहा कि तेरे रुपए तेरा नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान रुपये का मोल लेने का विचार किया है। इसमें 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 न तेरा हिस्सा न बाटा, क्योंकि तेरा परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए तू अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर। संभव है कि तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं उनमें से मुझ पर न आ पड़े। 2500 वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत गांव में सुसमाचार गए। सारी वो बहुत सुसमाचार गए। 26 फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, क्रूस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजी और कुशियों की रानी कंदादे का मंत्री और खजांची था और भवन करने को यरूशलेम में आया था। और वह अपने रथ पर बैठा रहा और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तो फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ाते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ा रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने कहा कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्ययन वह पढ़ रहा था वह यह है कि वह बेड़गिनाई वध होने को योग्य पढ़ता था। और जैसे मेमना अपने ऊंट कतरने वालों के से सामने चुपचाप रहता वैसे ही उसने अपना भी मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होना नहीं पाया। और उसके समय के लोगों ने वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि यह बता कि पर भविष्यद्वक्ता यह किस विषय में कहता है, कि अपने या दूसरे विषय में 35 तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र के आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजने कहा, देख यहाँ जल, और अब मुझे बपतिस्मा लेने के लिए क्या रोक रहा है। फिलिप्पुस ने कहा कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। और यदि उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तब उसने घोड़ा खड़ा करने की आज्ञा दी। और फिलिप्पुस और खोजा जल में उतर पड़े और उसे बपतिस्मा दी। और वे जल में से निकाल कर ऊपर आए तो प्रभु का नाम फिलिप्पुस से उठाकर ले गया। सो खोज से उसे भी पाया और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चल दिया। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, और जब तक वह कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। प्रेरितों के काम 9। प्रेरितों के काम 9:1। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क की आराधनालय के नाम पर एक अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि वह पुरुष क्या स्त्री क्या जिन्हें वह पंथ पर पाए बांधकर यरूशलेम में अधिक आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और भूमि पर गिर पड़ा। और ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने उनसे पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है। उसने कहा कि मैं यीशु हूँ, मैं जिसे तू सताता है। 6 परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, परंतु क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे।
तब शाऊल भूमि पर बैठे तब शाऊल भूमि पर से उठा, और परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और वे थे जिनके हाथ में झंडे पकड़े दमिश्क ले गए थे, और वे 3 दिनों तक न देखा न खाया न देख सका, और न खाया न पिया। दमिश्क और हन्या नाम का एक चेला प्रभु ने दर्शन में कहा कि हन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उससे कहा कि उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तारसी को पूछ ले कि देख वह प्रार्थना कर रहा है, और उसने यन्ना नाम का एक पुरुष को भी मोहित आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हन्ना ने उत्तर दिया कि मैं प्रभु में और इस मनुष्य के विषयों में बहुत सुनना सुनाना है। इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की, और यहाँ भी इसको महायाजक को की ओर से अधिकार मिलता है जो तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध लेता है। 15 परंतु प्रभु ने उनसे कहा है कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अनजान जाति और राजा और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना गया है। मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ा है। तब हन्ना उठकर उस घर में घुस गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा कि हे पाऊ शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु और उस रास्ते में जिससे तूने आया तुझे दिखला दिया उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और परंतु उसकी आंखें से छिलके गिरे और वह देखने लगा कि उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क थे 20, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि हे परमेश्वर का पुत्र। 21 और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया है कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता है इस बात का प्रमाण देकर कि मसीह यही है। दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा, परंतु जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने उससे मिलकर मार डालने की युक्ति की, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई, और वे उसके मार डालने के लिए दिन रात भटकते रहने लगे। 25 परंतु उनको उसके चेलों ने उसे लेटकर टोकरी में बिठाया और शहरपनाह से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनकी प्रतीति न होती थी कि वह भी चेला है। परंतु बरनबा की अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और इसने इन बातों से फिर दमिश्क में बनाने वाले ने इस पर निर्णय नहीं किया और उनके साथ यरूशलेम में आता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था, और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातें करता था और विवाद करता था। परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करते थे। 30 या जानकर भाई उसे कसेरिया में ले आ, परंतु तुम तरतुस को भेज दिया। सो सारे यहूदिया गलील और समरिया कलीसिया को बैन चैन मिला, और उसकी संतति उन्नति हो गई, और वह प्रभु के भय से पवित्र और आत्मा की शांति में चलती बढ़ती जाए। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे, और वहां से उसे एनियास नाम जोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर था। पतरस ने उससे कहा कि हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ, अपना बिछौना उठा, और वह तुरंत खड़ा हो गया। और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा की तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक विद्वानी रहती थी,
वह बहुत तेरे भले काम करती थी और बिना दान किया करती थी। उन्हीं बीमारों में बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लूफा यादा के काफ़ी निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है कि दो मनुष्य भेजकर उसे उससे विनती करके हमारे आसपास में खड़े न रहने दे। तब पतरस से उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंच गया वे उसे अपनी तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती हुई और उसके पास आ खड़ी हुई। और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहने रहते हुए बनाने थे दिखाने लगा। 40। तब अपने पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा और लोद की ओर देखकर कहा कि हे तबीता उठ। वह उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर वह उठ बोली। उसने हाथ देखकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत किया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुत ने प्रभु पर अविश्वास किया। 43। और पतरस साफा में शमौन नाम किसी चमड़े के धंधा करने वाले के लिए बहुत दिन तक रहा। प्रेरितों का काम 10। प्रेरितों का काम 10। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य जो इतालिनी नाम पलटन का सूबेदार था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर एक स्वर्गदूत मेरे पास आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा कि हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। 5। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता था, बुलवा ले। और वह शमौन के चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे पर है। तब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक उसके पास उपस्थित रहा करते थे। उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्होंने उस बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर एक प्रार्थना करके चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वे बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर के समान चारों ओर कोनों में लटाता हुआ पृथ्वी को ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए रेंगने वाले जंतु और आकाश पक्षी थे। और ऐसा शब्द सुनाई दिया और कि हे पतरस, उठकर मार खा। परंतु पतरस ने कहा कि मैं कदापि नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। 15। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया तो उसे अशुद्ध मत करना। 3 बार ऐसा हुआ कि तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तब पतरस ने अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है तो देखो, मैं मनुष्य और जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा है शमौन के घर का पता लगाकर ड्योढ़ी पर आगे खड़ा हूँ और पुकार कर पूछने लगा कि क्या शमौन जो पतरस कहलाता है वह पहन है। पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा कि देख, 3 मनुष्य तेरी डोरी में तेरी खोज में है। 20। सो उसे उठकर नीचे बेखटके और उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस ने मनुष्य से उठकर कहा कि तुम उसकी खोज कर रहे हो और मैं तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने
लेनुलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला था, सारी यहूदा जाति में सुनामी के मनुष्य हैं। और उसने एक पवित्र स्वर्गदूत को यह चेतावनी पाई कि तुझे अपने बल बुलाकर तुझ से वचन सुनूं। तब उसने उन्हें भली भांति उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई हुई दी। और दूसरे दिन वह उसके साथ साथ गया और हाइफा के भाइयों में से उनके साथ ऐसा हुआ। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस और अपने कुटुंबियों और अपने प्रिय मित्रों को इसे इकट्ठे उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आया तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पाँव में पड़कर प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठकर और खड़ा किया और मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। उनमें से तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना क्या उसके जाना यहूदी की धर्म के लिए अधर्म है, असंभव है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बतलाया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ सोचे चला आया। और अब मैं तुझे पूछता हूँ कि किस काम के लिए बुलाया गया है। 30 कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए हैं कि मैं अपने घर में 30 पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने मेरे सामने खड़ा है। और 31 और कहने लगा कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे दोनों दोनों परमेश्वर तेरे सामने सामने स्मरण हो गए हैं। इसलिए किसी को थप्पा मारकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलाकर समुद्र के किनारे शमौन चमड़ा के अंधा करने वाले के पाँव ने। तब मैंने तुरंत उन तेरे पास भेजे और तूने भला किया। परंतु जो आ गया वह अब हमें परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर के ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, 35 अब मुझे धन्य है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन जाति में से जो उससे डरता है उसी के धर्म को करता है वह उसे बाता है। जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजे थे, तब जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु का है शांति का समाचार सुना है, तब वह बात है तुम जानते हो कि जो यूनान के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील के आरंभ करके सारी यहूदियों में फैल गई, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और जो सबको शैतान के सताए हुए थे फिर अच्छा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और हम सब उसके कामों के गवाह उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए। और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। 40 उसने परमेश्वर को तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी किया। 41 सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्होंने परमेश्वर से पहले चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। और यदि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है, और उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों को क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा उस सबके सामने उतर आया। 45 और जितने खतना कर किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित होकर हुए और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दाना उड़ेल दिया, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा कि क्या कोई जल की रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। 48 और उसने आज्ञा दी कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। तब उन्होंने उसकी विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रह। प्रेरितों के काम 11 1 एक
और प्रेरितों और भाइयों ने यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों में भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उसके से विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ में क्रमानुसार यह सुनाया। 5 कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर दर्शन दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों में लटकाया हुआ आकाश में से उतरा और मेरे पास आया। तब जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखो। और यह शब्द भी सुना कि पतरस और उठकर मार खा। मैंने मैंने कहा नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई है। इसके उत्तर में आकाश के दूसरी ओर शब्द हुआ, जो परमेश्वर के कुछ जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध आत्मा उसे अशुद्ध मत कह। 10 3 बार ऐसा हुआ है। तब सब कुछ फिर आकाश की ओर पर खींच लिया और देखो 300 मनुष्य। तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया में से मेरे पास आए थे उस घर पर जिसमें हम थे वो आकर खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बिखट के हो लेने को कहा और 6 भाई मेरे साथ हो लिए। और हम उस मनुष्य के घर में गए और उसने बताया कि मैं एक स्वर्गदूत को और अपने अपने घर में खड़ा किया है, जिसने मुझसे कहा कि याफा के मनुष्य भेजकर शमौन को पतरस कहलाता बुलवा दे और बुलवा ले। और वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा कि जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। 15 जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उस पर रीति से उतरा और जिस रीति से हम पर आरंभ था। तब मुझे उस प्रभु का वचन स्मरण आया कि जो कुछ उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और सो जब मैं परमेश्वर ने तुम में उन्हें भी दान दिया है कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला है। तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी अपने जीवन के लिए मन फिराव दान दिया है। सो जो लोग उस क्लेश के मारे मारे स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनाके और कुप्रुस और अंतकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। 20 परंतु उनमें से कितने कुप्रसी और कुरेनी थे जो अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत से लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम के कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंतकिया भेजा। वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश किया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि वह एक भला मनुष्य और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और बहुत से लोगों उसमें आ मिले। 25 तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया और जब उनसे मिला तो उसे अंतकिया अंतकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे उस वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों के उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंतकिया में ही मसीह कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंतकिया में आए। उनमें से एक अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल क्लोदियुस के समय पड़ेगा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। 30 और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबस और शाऊल के हाथ कुछ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। प्रेरितों के काम 12। प्रेरितों के काम 12। 1 उस समय हेरोदोस राजा ने कलीसिया में कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदिया लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़े के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए
रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों के पैरों में रखा। इस मंशा से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। 500 बंदीगृह की पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए प्लो लगाकर परमेश्वर की प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदोस उनके सामने लेने को था, तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार बंदी गृह पर रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी की ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर एक हाथ मार के उसे जगाया और उससे कहा कि उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुल पड़ी जंजीरें खुल पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा कि अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर यह सुनकर उसके पीछे पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि कुछ स्वर्गदूत कर रहा है। वह तो सचमुच, वरन यह समझा था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। 10 तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे से के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर, इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया उसे छोड़कर चला गया छोड़कर चला गया। 11 तब पतरस ने सचेत होकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा दिया है, और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता था। वहाँ उस बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना प्रार्थना कर रहे थे। तब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रूदे नाम एक दासी को सुनने में आया, और पतरस का एक शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोले, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। 15 उन्होंने उससे कहा कि तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। जब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु परंतु पतरस खटकता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। 17 तब उसने उन्हें साथ हाथ से सेन किया कि चुप रहें, और उनको बताया भी कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदीगृह से निकाल आया। फिर कि याकूब और उसके भाइयों को यह बात कह देना कि निकाल कर दूसरी तरह चला गया। कि भोर के सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस क्या हुआ है। जब हेरोदोस ने उसकी खोज की और न पाया, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे उसे मार डाले जाएं, और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा था। 20 और वह सूर और सैदा के लोगों की से बहुत अप्रसन्न था। सो वे एक चित्त होकर उसके पास आए, और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मानकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। और ठहराए हुए दिन हेरोदेश राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं, परंतु परमेश्वर का शब्द है। इसी कारण जन प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे परंतु मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। वह कीड़े पड़ के मर गया, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। 25 तब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम को लौटा। प्रेरितों के काम 13। प्रेरितों के काम 13 1 अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन, जो निगर कहलाता था, और लिकुयुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेश का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे था, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए, और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले।
5 और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। और यूहन्ना उनका सेवक था। और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बाहर यीशु का नाम एक यहूदी टोना और झूठी भविष्यद्वक्ता मिला। वह सिरिगियुस पोलूस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। और उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोनहे ने उन्हें, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, कि उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से उन्हें रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, दस हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया, और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। और पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरागा में आए, और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया, और पिरगा से आगे बढ़कर और पिसिदिया के अंतकिया में पहुंचे, और सबत के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गया। 15 और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। जब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सेन करके कहा कि हे इस्राएलियों और परमेश्वरों के डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब थे मिस्र में परदेशी होकर रहते थे, तो उनकी उन्नति और बलवंत भुजा से निकाल लिया। और वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 750 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। 20 इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता में न्याय ठहराया। 21 उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल उनको राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसने आने से पहले यूहन्ना ने सब इजरायलियों को मन फिराव और बपतिस्मा का प्रचार किया। 25 और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने कहा, मैं वह नहीं, वरन देखो, मैं बाद एक आने वाला हूँ, जिसके पाँव की जूती मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, जो इब्राहिम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा जाएगा, क्योंकि यरूशलेम में रहने वालों और इन सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बात समझी, जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती थी। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस ने से विनती की कि वह मार डाला जाए, और उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। 30 परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम को गए थे बहुतों दिनों तक दिखाई देता रहा, और लोगों के सामने अब वे भी उसके गवाह थे। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादाओं से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं, कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही हमारी प्रतिज्ञा संतान के लिए पूरी की, कि जैसा दूसरे भजन भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी, कि वह कभी न सड़े। और उसने यूँ कहा
यो कहा कि मैं दाऊद दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुझ पर करूँगा। 35। इसलिए उसने एक और भजन में कहा कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का प्रचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों की तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सबके सबसे उन्हीं सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। 40। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों वालों देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि तुम में से कोई उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति न करोगे। उन उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें हमें ये बातें सुनाई दी जाएं। और जब सभा उठाई गई तो यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उससे बातें करके समझाई कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। 45। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों में विरोध में बोलने लगे। जब पौलुस और बरनबास से निडर होकर कहा कि अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य योग्य नहीं ठहराते, तो देखो कि हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज़ादी दी कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। 50। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। 51। तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूलि झाड़कर इकुनियुम को गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम 14। प्रेरितों के काम 14। प्रेरितों के काम 14। 1। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों की आराधनालय में साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु न मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाई और बिगाड़ किया, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई। इससे इतने इतने कितने तो यहूदियों की और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। 5। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन्हें पत्थरवाह करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए कि और लकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगर में और आसपास के देशों में भागे और वहां समाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा जो पाँव का निर्बल था, वह जन्म से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था, तो इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इससे को चंगा हो जाने का विश्वास है। 10। और ऊंचे शब्द से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लकाउनिया उच्च भाषा में ऊंचे शब्द से कहा कि देवता हमारे पास उतर आए, और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। और जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बेल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे कि हे लोगों, तुम क्या करते हो? 15। हम भी तो तुम्हारे सामने सुख दुख भोगी हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें बनाया है। उसने बीते समयों में
सब जातियों को अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवा न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों से कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें, परंतु कितने यहूदियों ने अंत किया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट लिया। 20 जब चेले उसकी ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। 21 वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुतों से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम आतंकिया को लौट गए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। और पिसिदिया के से होते हुए वे पफूलिया में पहुंचे। 25 और पिरगा में वचन सुनाकर अल्तिया में आए। 26 और वहाँ से जहाज और अंतकिया में और जहाँ से वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए थे, वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए और अनजान जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। 28 और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे।